जी, ओके, ओके। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस हमारी पहली जनरल बॉडी मीटिंग में, जो कि हम लोग चाहते तो थे कि होटल में हो, लेकिन बहुत ही मजबूरी है हम लोगों की कि हम लोगों को ये जो है वर्चुअल करनी पड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा है कि हम अपने घर पे बैठे भी एक दूसरे के संपर्क में हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो आज की हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे जो है छोटे भाई कह लीजिए, शरद कक्कड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं ज़्यादा समय न गंवाते हुए, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा जो है इस समय जो ज़रूरत है वो हाउसी की है, और हम लोग मीटिंग को जो है जल्दी से जल्दी समाप्त करके उसके बाद हाउसी पे लगेंगे और बहुत ही शानदार ढंग से आपको हाउसी खिलाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है, और ऐसी हाउसी शायद ही मैं किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आज तक खेली गई होगी। ये मेरा आपको जो है पूरी तरीके से वादा है। तो मैं अपने प्रेसिडेंट साहब से निवेदन करता हूं कि अपने आप को अनम्यूट कर ले और इस सभा को आरंभ करके और आए हुए अतिथियों का, अपने क्लब के मेंबरों का स्वागत और अभिनंदन करें। नहीं, शरद कक्कड़ जी। आज यहाँ उपस्थित मीटिंग में मेरे सारे मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया। आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी, एकदम साफ। हाँ, आप सबने प्रोटोकॉल को फॉलो किया बढ़िया से, एकदम डेकोरम मेंटेन करते हुए एकदम टाइम पे सब ऑनलाइन फैमिली के साथ जुड़ गए। आज दोबारा वही पुरानी यादें हो गई, जैसे हम लोग होटल में मिला करते थे, एकदम इंतजार होता था। तो सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। स्पेशल मैं आज धन्यवाद देना चाहूँ ऋषि भाई को, लायंस जो आज के एमओसी हमारे, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया कि सब दोबारा मिले और सब एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। हमारा संगम परिवार ही कुछ तरह का है कि हम लोग जो है चाहे कैसी भी कॉन्सिक्वेंसेज रहे, हम लोग आपस में मिल ही लेते हैं, चाहे फोन के थ्रू, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू। और इसीलिए हमारा संगम क्लब जो है लायंस अदर्स क्लब और डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल में भी एक नाम रखता है। वो सब आप लोग की मेहनत और आप लोग ने जो इस मुकाम को पहुंचाया, उस सबके लिए आपका धन्यवाद। मैं सब सीनियर्स जितने हैं उनके कारण ही ये हमारा क्लब इतना बढ़िया चल रहा है। जहाँ तक आज की पोजीशन ये चल रही है कि हर समय की जो कंडीशन थी और आज की कंडीशन में बहुत सारे फर्क है। हर आदमी बंधा हुआ घर से महसूस कर रहा है, निकलना चाह रहा है, बट सेफ्टी को देखते हुए, परिवार की और अपने आप को देखते हुए हर आदमी घर से बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी नहीं कर पा रहा जिसको मिल सके और कुछ कर सके। फिर भी क्योंकि हमारा क्लब हमेशा एक एस्टैब्लिश रहा है, हमारी सोशल एक्टिविटीज और जो भी हम लोग ने सेवा कार्य की है, मंडल का मतलब हमारा नाम जब हम बोलते हैं हम लायंस क्लब संगम के हैं, तो फिर अदर क्लब जो हमको बड़े उसके हिसाब से देखते हैं कि हाँ भैया ये संगम के हैं। तो वो रिस्पेक्ट को हम लोग जो मेंटेन किया सर, उसको हमें कहीं ना कहीं इस कंडीशन में भी सर्विसेज करते रहनी पड़ेगी सोशल। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी काफी मेंबर जो है एक्टिविटीज कर रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम हर आदमी ने अपने अपने घर में एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, उसकी फोटोज करी। कुछ ऐसे लोग भी होंगे क्योंकि आप लोग का नेचर ऐसा कि आप किसी की भी हेल्प करने में खुशी महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं घर के आसपास कोई आपका नीडी आदमी होगा जिसकी आपने हेल्प करी होगी। तो बस इसी तरह की छोटी छोटी सर्विसेज और जो है एक्टिविटीज हम लोग चाह रहे हैं कि अगर हम लोग अपने लेवल पे कर सकें। जैसे एक परिवार जो है किसी भी कोई एक्टिविटी करता है हफ्ते में 10 दिन में, उसकी एक दो फोटोज और एक छोटा सा मैसेज बना के ग्रुप में डाल दे, तो एटलीस्ट वो हमारी रिपोर्टिंग के साथ हमारी एक्टिविटीज काउंट हो जाएगी। और अगर हम सारे लोग मिलकर भी थोड़ा थोड़ा भी काम करते रहेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारे पे इतना कुछ काम रहेगा कि मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि इसमें हमको लगता है कि हम लोग बहुत बढ़िया से इस कंडीशन में भी मैनेज कर सकते हैं। और मैं जहाँ तक यही कहूंगा कि इस बारे में चूंकि आप लोग भी एक्सपीरियंस हैं, तो अगर आप लोग कुछ ऐसे सुझाव देखना चाहते हैं कि हम इस कंडीशन में किस तरह से और सोशल एक्टिविटीज कर सकते हैं या कुछ और चीजें कर सकते हैं, तो हमें खुशी होगी आप सबके विचार जान के। और कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि जो भी एक्टिविटी अभी तक हुई हैं और या होने वाली हैं, उसके बारे में आगे प्रोसीडिंग के लिए हमारे एमओसी ऋषि भाई जो है आपको बताएंगे, सेक्रेटरी साहब, ट्रेजरर साहब की और आगे की जो भी गेम्स की है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए कहता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ आप सबका। जय हिंद, जय लायनवाद, नमस्कार।
धन्यवाद हमारे प्रेसिडेंट साहब, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने सब लोगों को सारी बातें बताई और इस कोरोना काल में हम किस तरीके से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं इसको बताया। अब मैं चाहता हूं कि जो हमारे क्लब के सचिव हैं वो भी अपनी एक संक्षिप्त रिपोर्ट पेश करें कि अभी हम लोग इस कोरोना काल में किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से हम लोग काम करना चाहते हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। जो हम लोगों ने सेवा कार्य किए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा 2 लाइनों में बताएं, और जो सेवा कार्य करने का आप मन बना रहे हैं उसके बारे में भी बताएं। तो मैं माइक हैंड ओवर करता हूं अपने सेक्रेटरी संजय श्रीवास्तव जी। आदरणीय लाइव मेंबर, सबको मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है सर? जी जी, हेलो, आवाज आ रही है? एकदम साफ आवाज आ रही है, आप बताएं। हाँ सर, आदरणीय अध्यक्ष जी और मौजूद सभी लोगों का मैं सहे दिल से स्वागत करता हूं। और जुलाई से जब से नया हमारा चालू हुआ है उसमें हम लोगों ने सर्वप्रथम तो जुलाई में टी प्लांटेशन किया था, लेकिन चूंकि कोरोना इतना ज्यादा फैला हुआ है कि सब लोग इकट्ठा हो नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से ज्यादा एक्टिविटीज नहीं हो पा रही है। तो हम चाहेंगे कि आने वाला जो हमारा अगस्त का महीना है जिसमें कि कई त्योहार भी पड़ रहे हैं और सब लोग में एंजॉय करें और उस चीज को आगे को बढ़ाएं। और 15 अगस्त का जो प्लान है हम लोग का, अगर कोरोना में तो हम लोग जरूर उसका ध्वजारोहण का इंतजाम करेंगे और जो लोग भी उसमें आ सकते हैं सब अपने उस सुरक्षा को रखते हुए, तो हम चाहेंगे कि उसमें पहुंचने का वो करें। बाकी जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी बोला कि सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा काम अपने घर पे जैसे पौधे लगाएं या आसपास लोगों को कुछ अनाज वगैरह बांटे और उसकी अगर फोटोग्राफ लेके भेजें तो हम लोग संगम को जो है इंटरनेशनल उस पर जो नाम काफी पहुंचा सकते हैं। बाकी हम चाहेंगे कि अगर जितने भी मेंबर्स लोग हैं वो अगर एक एक दो दो मेंबर्स भी अगर बनाए तो हमारी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी। जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमको काम करने के हैंड्स मिल जाएंगे और उससे हमको काफी आसानी हो जाएगी। तो हम चाहेंगे कि सब लोग आगे आने वाले समय में एक एक मेंबर भी अगर बनाए तो हमारे क्लब को काफी उससे अच्छाई मिलेगी। बाकी लोग सब लोग इंतजार कर रहे हैं आगे के गेम्स वगैरह का, तो हम अपनी वाणी को विराम करते हुए सबका एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं और चाहेंगे कि सब लोग इसी तरह हर महीने हम जब तक कि कोरोना का पीरियड है सब लोग एक इस टाइप की मीटिंग करें जिसमें कि सब लोग इकट्ठे हों और अपने अपने आइडियाज दें, जिससे कि हम उस आइडियाज को प्लेटफॉर्म पे लाके और आगे क्लब को बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, आवाज जाएगा। बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने जो है सब लोगों को बताया कि हमको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से हमको इस कोरोना काल में भी अपने आप को बना के रखना है और लोग अपने आप को बचाते हुए किस तरीके से सेवा करें। मेरा एक सजेशन भी है इसमें, और भी कोई सजेशन देना चाहे तो वो दे सकता है कि जैसे अगर हम लोग अपने घर के बाहर कुछ मास्क अगर बांटे या हम लोग किसी हॉस्पिटल पे एक साथ इकट्ठा करके मास्क दें तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस समय हॉस्पिटल्स को मास्क की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस टाइप का कार्यक्रम कुछ हम लोग कर सकते हैं। जा होगा। अब आगे जो है मैं अपने कोषाध्यक्ष जी को माइक देना चाहूंगा कि कुछ हमारे क्लब के कोच के बारे में भी लोगों को बताएं और क्या हम लोग किस स्टेज पे खड़े हैं हम लोग, वो भी है जो है लोगों को। मनोज जी। हाँ सर, नमस्कार सर सबको मेरी तरफ से। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मनोज भाई, सुनाई दे रहा है, बोलिए। नमस्कार मनोज भाई। हाँ नमस्कार सर, आवाज हेलो आ रही है मनोज भाई, आप बोलिए ना। आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है। बैठो बैठो सर सभी को इसको मतलब आप लोगों ने हमें क्लब का ट्रेजरर बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ठीक है, बाकी सर क्लब का जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे 14,000 रुपए ड्यूज रहता है क्लब का, तो इस बार कोरोना को देखते हुए इस ड्यूज को आधा रखा गया है। अभी शुरुआत
और फिर चूंकि मीटिंग वगैरह इस तरह नहीं होटल में हो पा रही थी, तो इस वजह से हुआ कि अभी आधा लिया जाता है, फिर आगे बाद में जो देखा जाएगा दिसंबर तक अगर स्थिति सही होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको आगे बढ़ाया जाएगा या तो फिर इसी पे रोक दिया जाएगा। बाकी सर ये है कि जिनके सारे लोग ड्यूज आ गए उनको सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका अभी जैसे नहीं जमा हो पाया है तो वो इस महीने के आखिरी तक अगर पॉसिबल हो तो उसको ड्यूज को मतलब दे दे, या तो हमें बता दे तो हम कलेक्ट कर लेंगे ताकि इंटरनेशनल और डिस्ट्रिक्ट के ड्यूज जा सके। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने हमें ये जिम्मेदारी दी। बहुत बढ़िया मनोज भाई, बहुत बढ़िया मनोज भाई, आप लायक हैं, आपने आप जो काबिल हैं है इसलिए। कोरोना काल में 50% डिस्काउंट दिया। अरे सर सही बात है, जो मिल जाए कम है। इसके लिए हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने इस तरीके का एक डिसीजन लिया कि हम लोग क्लब में जो है कुछ पैसे बचा भी पा रहे हैं, और अगर नहीं भी आप इस तरीके का डिसीजन लेते तो हम लोग ये देने को भी तत्पर थे। जो पैसा हमारा बचेगा वो आपके पास ही जमा रहना है, कहीं इधर उधर जाना नहीं। अब मैं हमारे साथ हमारे आईपीपी, देखिए मुंह से डीजी निकल रहा है, शायद डीजी बन जाए। आईपीपी जो है रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। हम चाहते हैं कि वो भी दो शब्द हमारे क्लब के लिए बोले। रिजवी साहब अपने आप को अनम्यूट कर ले, अपने को अनम्यूट कर ले रिजवी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे भाभी के बगल में बैठे, हिम्मत कहाँ अनम्यूट कर ले, बोल कहाँ पाएंगे वो। साहब बोलिए। इसीलिए आपने लगता भेज दिया। रिजवी साहब बोलिए, आप इंतजार कर रहे हैं। रिजवी साहब अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही हम लोगों को। आ रही है, बोलिए। आप आई सर, आई। ठीक। मैं सभी संगम के परिवार को अपनी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते और अभिनंदन करता हूं। और सबसे ज़्यादा मैं अभिनंदन करूंगा ऋषि सेठी जी का, जो इन्होंने एक इतना अच्छा जूम के जरिए हम लोगों को मिलाया है। ये प्लेटफॉर्म तो बहरहाल सोच नहीं सकते कितनी खुशी हो रही है, घर में लेटे हुए एसी में और बाकायदा बातें हो रही है। बताइए इससे अच्छा क्या हो सकता है, आप सोचिए। बहरहाल उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम रखा। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो टीम है, शरद कक्कड़, आपके संजय भाई और आपके जो है मनोज भाई और जितने प्यारों हैं, सबको हमारा पूरा सहयोग रहेगा। पूरे साल जब कहेंगे हम हर वक्त खड़े हैं। और जहाँ ऋषि भाई एक प्रॉब्लम बस यही है कि हम लोग जो हैं, जैसे हम हैं, हम तो ज्यादा एजेड आदमी हैं, ज्यादा हम निकल नहीं रहे हैं। आप सबसे जवान है सर। वो ठीक है, मगर ये कि वहाँ बाहर निकल करके वो जरा सा कोई एक्टिविटी में होना या न होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मगर ये कोशिश करेंगे। ये आप, मेरा अपना सजेशन ये है कि हम लोग जो एक बात कही गई है कि आप लोग अपने अपने एरिया में कुछ करें और उसके फोटोग्राफ बना के भेजें। इस तरह से काम करें। जैसे मास्क का आप कह रहे हैं, मास्क बहुत जो हॉस्पिटल है 2-4 लोग आकर के बांटे, ये भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो है जितने क्लब मेंबर हैं वो लोग तो भी एक्टिविटी कर सकते करें, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है ये गेट टुगेदर होकर के कोई भी एक्टिविटी। तो मेरी तरफ से भाई ये सजेशन है। और दूसरी बात ये हम चाहते हैं कि क्लब में हर आदमी घर बैठे कम से कम एक्टिव हो जाए, या इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने घर पे हमारे सामने जो थोड़ा लॉन है उसमें हम थोड़ा पेड़ रोड लगा देंगे, या आप कहेंगे तो मास्क भी बांट दिया जाएगा। जैसा क्लब का जो भी डिसीजन होगा हम तैयार। और सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
आपके इन आशीर्वचनों के लिए। और हमारे साथ हमारे अग्रज लाला भैया भी मौजूद हैं, हम उनका भी आशीर्वाद जरूर लेना चाहेंगे। और हम लाला भैया से निवेदन करते हैं कि वो भी अपने संगम के बच्चों को आशीर्वाद दें। हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है लाला भैया। आवाज आ रही है। धन्यवाद डिस्ट्रिक्ट पीआरओ लाइन ऋषि सेठी जी। हाँ, ये तो भूल ही गया था बोलना। अरे दिमाग से निकल गया भाई, आप कई बार रह चुके। हम आपके क्लब के मेंबर ही ठीक है सर। सबसे पहला संबोधन मास्टर ऑफ सेरेमनी को ही जाता है, फिर उसके बाद हमारे आज के प्रिसाइडिंग ऑफिसर लाइन शरद कक्कड़ जी, जो कि आज हमारे अध्यक्ष हैं। आपकी पूरी टीम को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। सदैव की भांति हमेशा मेरा साथ रहेगा। मैं बस कोरोना काल में इतना ही कहूंगा कि चाहे छोटे छोटे काम हो, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, अपने अपने एरिया में आप जो भी समझिए, चाहे साबुन हो, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे कपड़े हो, चाहे बिस्किट्स हो, जो भी सेवा कार्य करते हैं आप करके उसकी 2-3 फोटो लेकर के आप अपने अध्यक्ष जी को रिपोर्टिंग कर दीजिए। वो डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्टिंग कर देंगे। समय कम है, हम लोगों को आगे तबोला खेलना है। हमारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं हैं। और एक निवेदन और करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो सदस्य अभी अपना सब्सक्रिप्शन नहीं दिया हुआ है क्लब का, वो 7,000 हाफ ईयरली वो दे दें, जैसे कि हमारे कोषाध्यक्ष महोदय का हाथ जो है वो बंधा ना रहे, खुला रहे। और आदरणीय हमारे रिजवी साहब से निवेदन है कि कोरोना काल के समाप्त होने के बाद जो हम लोग की ईद की दावत बाकी है और बकरा ईद की दावत आने वाली है, अभी प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी बाकी है। अरे लाला भैया, वो जैसा ही टाइम मिलेगा करेंगे, आप परेशान ना होइए। लेकिन नोट कर लीजिएगा, चाहे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में नहीं, बिल्कुल, जरा सा थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक हो जाए। हाँ, ईद और बकरीद दोनों दावत लेंगे, हम लोग के पेट पे लात मत मारिएगा। जय हिंद, जय लाइनवाद। धन्यवाद लाला भैया आपके इन आशीर्वचनों के लिए। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं आपके कि आप हमारे क्लब के सदस्य हैं और हम लोगों के अग्रज हैं। हम लोगों के ऊपर आपका हाथ हमेशा बना रहता है, ये बहुत अच्छी बात है। और एक सुशील भैया हमको सुन पा रहे हैं क्या? सुशील भैया, सुशील भैया हमारे सुन पा रहे हैं क्या? कहाँ गए सुशील भैया? सुशील भैया हमारे लग रहा है कि जो है डिस्कनेक्ट ईयरफोन शायद नहीं लगाया वो। दे रहे हैं सुशील भैया। हमारे साथ अनुपम जी जुड़े हुए हैं क्या? अनुपम सोपती जी, रीजन चेयरपर्सन हमारे अनुपम सोपती जी जुड़े हुए हैं क्या? हमारे रीजन चेयरपर्सन अनुपम सोपती जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? शायद नहीं जुड़े हुए हैं। सुशील भैया, सुशील भैया बाहर चले गए क्या? सुशील भैया, सुशील भैया हमारे दिखाई दे रहे हैं भाई, दिखाई दे रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहे हैं। मेरी आवाज अब बोलो, अब बोलो। अच्छा, इधर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। और आपसे एक निवेदन मैंने किया था, शायद आपने उस निवेदन को स्वीकार भी किया होगा। ये एक छोटी सी कविता मैंने आपसे कहा था कि एक जो है हमारे संगम परिवार के बारे में कुछ आप पढ़िएगा। हेलो, आपकी आवाज कट गई।
नहीं आवाज हेलो। अभी सुनाई नहीं ऋषि दी। भाई बताइए। हाँ, हमने कहा सर एक निवेदन हमने आपसे किया था कि एक हमारे क्लब के बारे में आपने कोई कविता लिखने की बात की थी हमसे। हाँ हाँ, वो कविता अगर आपके पास इस समय मौजूद हो तो हम चाहते हैं कि आप जो है हमारे सदस्यों के सामने उसको जरूर पढ़ें। हाँ बात तो सही है भैया, बहुत कम समय में मैंने लिखी है और कोई बात नहीं सर। अपने उद्गारों को अपने शब्दों को एक कविता में बांधने की कोशिश की है। यही तो सुनना है हम लोगों को। तो संगम के बारे में है, अपने संगम जी। क्लब के बारे में सुनाइए सुनाइए राकेश भाई नमस्कार। कि प्रयागराज में हमने भी ये विहंगम दृश्य देखा है। सुनाई दे रहा है भाई? सुनाई पड़ रहा जी है? जी सुनाई पड़ रहा है। जी भैया। प्रयागराज में हमने भी ये विहंगम दृश्य देखा है। एक गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम देखा है और एक सेवा, सहचर और समर्पण का संगम क्लब देखा है। वाह। यूं तो सदस्यों के जुड़ने से क्लबों के कई प्रकार हैं, मगर संगम में हर सदस्य एक परिवार है। सच कहूं तो संगम का हर सदस्य गंगा और यमुना की धार है। धीरे धीरे ये अति विस्तृत परिवार है। हर सदस्य में कार्य के प्रति एक समर्पण है। जरा ये दो लाइनों को ध्यान से सुनिएगा भाई। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सुशील भैया बोलिए, बहुत बढ़िया। सुन रहे सुशील भैया, बहुत बढ़िया, बताइए। हर सदस्य में कार्य के प्रति एक समर्पण है, इसीलिए तो संगम उपलब्धियों का दर्पण है। क्या बात है। हर वक्त कुछ नया हो, कुछ रंग हो, कुछ ढंग हो, लोग देख के रह जाएं दंग, यही संगम का उत्साह है, उमंग है। वाह वाह। हर उस आवश्यक व्यक्ति की आवश्यकता का उपचार है। संगम की सेवा का यही तो सार है। और आखिर में उस संगम को इस संगम की ओर मोड़ लेना ही तो विहंगम है। यही तो संगम है, यही तो संगम है और यही तो संगम है। क्या बात है सुशील भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर सुशील भैया आप कहते हैं कि ये 2 दिन में तैयार किए, तो अगर आप 1 आध हफ्ते में तैयार करते तो आगे जाने क्या हाल होता। नॉवल लिख देते, नॉवल। हाँ नॉवल लिख देते ये। भाई आप देखिए हमारे आपने वाकई में संगम क्लब को और संगम को इतना बढ़िया कनेक्ट किया है, रियल में बहुत बढ़िया। हमारे क्लब में कैसे कैसे नगीने हैं ये आप देखिए। अभी एक नगीना हमारी तर्कश में 2-3 नगीने भी और बाकी हैं। हम अपने शिवशंकर भैया से जो है आग्रह करेंगे कि कुछ थोड़ा सा अपने नगीने में वो क्या कहते हैं उसे, अपने तिजोरी में से थोड़े से नगीने हम लोगों को भी दे दे। और इस समय बड़ा काम कर रहे हैं शिवशंकर भैया हमारे। हम चाहते हैं कि कुछ अपने एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ भी शेयर करें शिवशंकर भैया। हेलो। अरे वीडियो तो ऑन करिए ऋषि भाई, वीडियो ऑफ है। आपकी तरफ से ऑफ है सर। नहीं, होस्ट हैज स्टॉप्ड इट। नहीं होस्ट ने स्टॉप किया है। 1 मिनट रुकिए पहले हम आपको तो ढूंढ लें। देखिए चल रहा है। जी। जब आपने आदेश दे दिया तो चलेगा ही ना प्रभु। चलिए घर सभी लोगों को पुनः प्रणाम, नमस्कार। और एक बड़ी माफी कि भाई मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाता और व्हाट्सएप पे थोड़ा कमजोर हूँ। 2-3 दिन बाद ही देख पाता हूँ। कल भी ऋषि भाई का फोन नहीं आता तो पता नहीं मैं देख पाता कि नहीं देख पाता। आप सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि लगातार सेवा रहते हैं, चाहे कोरोना काल हो चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी काल हो। तो सबको बहुत बधाई कि लगातार सेवा कार्य करते जा रहे हैं। लेकिन एक मैं महत्वपूर्ण बात आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि हमारे साथ मुझे 25 लोग करीब दिख रहे हैं जुड़े हुए। आप लोग जेन्युइनली ये बता सकते हैं कि कितने लोगों ने कोरोना टेस्टिंग करवा ली है? मैंने करवा ली भाई। ऋषि भाई अपने क्लब के लगभग कितने लोगों ने करा ली होगी?
अपने क्लब के मेरे ख्याल से एक सिर्फ अपने सुशील भैया है जिन्होंने कराई है बस। जी, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात है, गंभीर बात है, सब लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। कोरोना उतनी खतरनाक बीमारी नहीं जितनी खतरनाक हमने बना दिया है इसको, और उसको खतरनाक बनाते जा रहे हैं हम लोग मास्क और सैनिटाइजर बांट के। इससे डर के माहौल को खत्म करने की जरूरत है और अपने आप को सुरक्षित रहते हुए सामाजिक कार्यों को और अपने व्यावसायिक कार्यों को करते रहने की जरूरत है, जो कि कर भी रहे हैं हम लोग। और इसका जो सबसे आवश्यक कदम है ऋषि भाई, वो ये है कि हम सब लोग अभियान चलाकर एक एक आदमी को बुलाकर टेस्टिंग करवाएं, जिससे कि वो डर खत्म हो जाए मन से। अब तो आपको होम क्वारंटाइन की सुविधा भी मिल गई है, होटल क्वारंटाइन की सुविधा भी मिल गई है, आपका प्राइवेट हॉस्पिटल यूनाइटेड मेडिसिटी भी चालू हो गया है। तो अब किसी प्रकार, क्योंकि जो आदमी डर रहा है ना, वो निश्चित रूप से अपने परिवार और समाज से प्यार नहीं कर रहा है। जो टेस्टिंग नहीं कर रहा है वो आज की डेट में कोरोना को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। सिविल लाइंस व्यापार मंडल ने मेरे ख्याल से जनपद में रिकॉर्ड कायम किया है। अब तक तकरीबन 300 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है, कल फिर है, और लगातार ये अभियान चल रहा है। संगम क्लब के लिए मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं संगम क्लब के लिए ये टेस्टिंग करवा पाऊं। जब चाहेंगे आपको अगले दिन टेस्टिंग हो जाएगी। और कोरोना को हराने का एकमात्र मंत्र है कि इसके डर के सामान से दूर हो जाएं हम, और इसका डट के सामने आके सामना करें। जी जी, 2 साल 2 साल रहेगा, इसी के साथ जीना है जैसे और सभी बीमारियों के साथ जी रहे हैं। तो इससे डरने की जगह सुरक्षित रहकर और लड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरा आज की मीटिंग में यही कहना है, इसको हम सबको समझने की जरूरत है। जी जी, जय हिंद, जय लायनवाद। एकदम सही बात है आपकी, और आपकी इस बात को हम लोग विचार भी करेंगे और अपने प्रेसिडेंट साहब से आग्रह करेंगे कि एक दिन डिसाइड करें और उस दिन जो है ये कोरोना की टेस्टिंग का एक इंतजाम करें और हम सारे लोग वहां पर अपनी टेस्टिंग कराएं। जरूर जरूर। जिस चीज के लिए लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, तंबोला हमारा, उससे पहले मैं चाहता हूं कि विधिवत इस मीटिंग के समापन के लिए हम अपने विशाल जी जो हमारे क्लब के पीआरओ हैं उनको मैं बुलाना चाहता हूं कि वो आए और आए हुए अतिथियों का, हमारे मेंबरों का धन्यवाद दें, जिससे कि हम लोग अपने आगे के कार्यक्रम को शुरू कर सकें। तब तक सब लोग पेन और रसीदें सब इकट्ठी करके रखें, जिससे कि काटने में आप लोगों को आराम रहे। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी विशाल भाई, बताएं आप। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत अच्छा लगा सारे परिवार एक साथ आकर के फिर से इतने दिनों बाद एक साथ बैठे एक ही प्लेटफॉर्म पर। और हमारे जो है शरद भाई और उसका काम नहीं है बेटा, अभी उसमें सुनाई तो उसमें नहीं सुनाई पड़ेगा क्या? हाँ विशाल भाई, चल रहा है, बोलिए बोलिए। बंद कर दें। शरद भाई हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, और सुशील भाई हैं, और हमारे जिया जी श्री शंकर भाई हैं। उन्होंने बहुत अच्छा जो है हम लोगों को एक बोला है कि हम सभी लोग मिलकर के अपना कोरोना कोविड-19 का टेस्ट कराएं, और इस बीमारी से जो भी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं उसमें जो है सभी लोग आगे बढ़ें और जो है अपने आसपास के लोगों की हेल्प करें, और बाकी थोड़ा दूसरों को भी गाइड करें कि कैसे इसमें आगे क्या करना है। बस यही कहना चाहूंगा मैं। बस हम लोग को पार्टी करना है बस। वो तो आप लोग जब चाहे तब पार्टी हो जाएगी। हमारे बीच एक थोड़ी सी त्रुटि रह गई मेरे से। हमारे बीच डॉक्टर राहुल सेठ जी भी उपस्थित हैं, जो इस जो है हमारे डॉक्टर्स को सम्मान देने से बड़ा शायद काम हम लोगों का कोई नहीं होगा अगर हम लोग डॉक्टर को सम्मान दे सके। हमारे डॉक्टर राहुल सेठ और डॉक्टर जया जी दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो है वो भी अपने कुछ जो है एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करें। नमस्कार सबको। नमस्कार डॉक्टर साहब। थैंक यू ऋषि भैया।
एक्चुअली हम लोग की ओपिनियन थी, हम लोग एक दिन डिस्कस भी कर रहे थे, जैसे कि शिवशंकर भैया ने बताया। मैक्सिमम हम लोग जो नोटिस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि पुलिस वाले और डॉक्टरों को फिर भी काफी सारी संस्थाएं, एनजीओ वगैरह जो हैं, जैसे हम लोग काम करते हैं, इन लोग को मास्क और जो प्रोटेक्शन किट्स होती हैं या जो भी अपनी सुरक्षा के लिए उपकरण है, सैनिटाइजर है, ये सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो इन चीजों से वंचित लोग, जो हम लोग डेली में अपने नोटिस कर रहे हैं अपने घर के आसपास प्लस क्लिनिक और जिस भी एरिया में काम करते हैं, इनसे ज्यादा वंचित लोग सबसे ज्यादा वो हैं जो सफाई कर्मी हैं। उसके लिए हम लोग सोच रहे थे कि वैसे अपने पर्सनल एंड पे जो घर पे आते हैं सफाई कर्मी, चाहे वो नगर निगम या हरी भरी के कूड़े उठाने वाले हों या सफाई हों, झाड़ू वाले हों, उनको मास्क वगैरह प्रोवाइड कर दें। पर अगर हम क्लब की तरफ से, चाहे विवेक भैया की तरफ से बात करके, अगर नगर महापालिका में या फिर किसी भी संस्था में जहाँ पे भी एक बल्क हम अगर इनको मास्क और स्पेशली ग्लव्स प्रोवाइड करा सके हेवी ड्यूटी, अगर हमारे पास इस तरीके का फंड हो या हम जमा कर पाए, तो एक्चुअली इन लोगों को बहुत हेल्प होगी, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोजर बहुत सारा इन लोगों को है। ये घर जाके पता नहीं संक्रमित सामान उठाते हैं, साफ सामान उठाते हैं, बट इनकी कोई भी प्रोटेक्शन हो नहीं पाती। ना ही इस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से ज्यादा बिलोंग करते हैं कि ये अपने ऊपर इन प्रोटेक्शन चीजों का बहुत ज्यादा खर्च कर सकें। पुलिस वाले और डॉक्टरों को फिर भी कमी है मानता हूं, बट चीजें प्रोवाइड हो पा रही हैं और जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है वो परचेज भी कर पा रहा है, बट सफाई कर्मी नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने एंड पे तो हम लोगों ने कुछ मास्क वगैरह जो घर के आसपास आ रहे थे बांट दिए थे। इनका आइडिया नहीं था कि फोटो वगैरह ले ली जाए ताकि ग्रुप को कुछ भला हो जाए उससे, बट फिर भी एज अ ग्रुप अगर हम इनको चीजों को बल्क में प्रोवाइड करा पाए ताकि ये सबको अवेलेबल हो जाए, क्योंकि हम पर्सनल एंड पे शायद 4-5 लोगों को दे पाएंगे, पर अगर एज ए संगठन काम करेंगे तो हो सकता है कि इमीडिएटली 1000-2000 या शायद 5000 लोगों का इससे कुछ भला हो जाएगा। तो थोड़ी सी हेल्प ज्यादा हो जाएगी और थोड़ा सा प्रिवेंशन और चीजें ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि ये लोग जो हैं वो दिन भर काम करने के बाद घर जाके या अपने आसपास के मोहल्ले में या घरों के जिनके संपर्क में आते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंसिंग में मेंटेन नहीं कर पाते। इनका रहन सहन या घर का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके का नहीं है। एक कमरे के मकान में अगर 10 लोग रहते भी हैं और अगर ये मास्क इस तरीके की चीजें नहीं मेंटेन कर पाते, सैनिटाइजर नहीं यूज कर पाते, हम अपने सफाई कर्मी से ही पूछ रहे थे, बताया सर जो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग को मिलता है डालने के लिए वही घर के बाहर हम लोग छिड़क लेते हैं, अब इससे ज्यादा क्या करेंगे। तो अगर इन लोग को हम चीजें कुछ प्रोवाइड करा पाए तो एक्चुअली थोड़ी सी हेल्प होगी और शायद हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस बीमारी को थोड़ा सा रोकने में। बस यही कहना था। थैंक यू डॉक्टर साहब। और इसके लिए तो हमारे पास स्पेशलिस्ट बैठी है हमारी पार्षद पूजा कक्कड़ जी, तो उनसे बड़ा स्पेशलिस्ट तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो उनको किसी की जरूरत नहीं है। वो जब खुद ही पार्षद है तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि नगर निगम में एक रिक्वायरमेंट पता कर ले कि कितना रिक्वायरमेंट हम लोग मिनिमम दे सकते हैं, तो हम लोग उस रिक्वायरमेंट को जो है फुलफिल करने की कोशिश करें। अब आगे हम हमारे शायद रीजन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे रीजन साहब हमसे जुड़े हैं। हाँ, लाला भैया कुछ कहना चाहते हैं। लाला भैया अनम्यूट कर ले अपने आप को, बताएं। जी लाला भैया। ऋषि भाई मैं एक बात बोलना, जी बताएं लाला भैया। हेलो हेलो ऋषि भाई मैं एक बात बोलना चाहूंगा। जी बताइए बताइए लाला भैया। ऋषि भाई हमारा सौभाग्य है संगम परिवार से किचन कोर कमेटी में हमारे गवर्नर साहब ने ऋषि जी को डिस्ट्रिक्ट पीआरओ का पद दिया हुआ है। ऋषि भाई हमारी ये सलाह है, इसको जरा सा देखिएगा आप अपने स्तर पर, कि अभी 3-4 महीने तो हमें लग रहा है कि हम लोगों का इंस्टॉलेशन हो नहीं पाएगा या किसी का भी नहीं हो पा रहा है। ना अभी कैबिनेट से कोई मंजूरी मिल पाएगी, क्योंकि फर्स्ट कैबिनेट में ही सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। हमारा आशय था कि विभिन्न क्षेत्रों में हमारे क्लब के सदस्य सेवा कार्य करने जाएंगे, तो अपने डिस्ट्रिक्ट की पिन अगर मिल जाती, क्योंकि हमें तो डिस्ट्रिक्ट ड्यूज देना ही देना है, जो भी पास होगा फर्स्ट कैबिनेट में उतना ड्यूज हम लोगों को देना ही देना है। तो आप अपने स्तर से देख करके जितने मेंबर हमारे यहाँ हैं
उनकी जो है डिस्ट्रिक्ट पिन अगर आप मुहैया करवा देते तो अपने अपने क्षेत्र में जो भी सेवा कार्य करने जाता वो डॉक्टर RKS चौहान जी के इस साल की पिन लगा करके जाता तो एक अच्छा लगता हम लोगों को। सेवा कार्य हम लोग इस साल में कर रहे हैं, अब पिन हम लोग पुराने मंडलाध्यक्ष का लगा रहे हैं। ये हमारा एकमात्र सुझाव है। आप चूंकि किचन कोर कमेटी के मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो आप इस बात के लिए अपने संज्ञान में रखिएगा। धन्यवाद। जी लाला भैया, आपका कहा सराखों पे है और अपने क्लब के मेंबरों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनको बहुत ही जल्दी मंडल की पिन जो है वो प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। और धन्यवाद। इसके साथ ही साथ हम लोग अगस्त फर्स्ट वीक पे उम्मीद है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और हम लोग इसी तरह चलते रहे, अगर हम लोग वर्चुअल मीटिंग में ही चलते रहे, तो हम लोग अगस्त फर्स्ट वीक में अपना जो है क्लब का इंस्टॉलेशन भी इसी जूम पे कराएंगे। ये हम लोग का जो है निर्णय हुआ है। अब मैं ये जो है निवेदन करता हूँ कि सब लोगों ने अगर पेन निकाल लिए हो तो मैं आप लोगों को जो है गेम के रूल्स बता दूं। सब लोग अपने पास नोट कर ले रूल्स। वैसे मैंने डाले थे कि क्या क्या इनाम है उसमें, बट अगर आप लोग रूल्स अपने जो है, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि हमारे प्रेसिडेंट साहब इस मीटिंग को कॉल ऑफ कर दे, जिससे कि हम लोग जो है अब अनसिविलाइज्ड रूप में जो है काम कर सकें। जी 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 जरूर जरूर ऋषि भाई। मैं कॉल ऑफ कर रहा हूँ मीटिंग को 2 शब्दों के साथ कि पहले तो इतने सीनियर मेंबर से बहुत सारी चीजें मिली सीखने को। श्री शंकर जी से सजेशंस बहुत अच्छा मिला। मैं कोशिश करूंगा जो मेंबर्स हमारे एक्टिवली पार्टिसिपेट करके और चाहे टेस्ट कराना, मैं उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम लोग की जो टेस्टिंग हो सके। और डॉक्टर सेठ ने भी काफी बढ़िया बातें कही, जो उसके लिए भी हम लोग वर्कआउट करेंगे। और बाकी मैं चाहूंगा ये हर 15 दिन में एक बार मीटिंग्स होती रहें, तो हमारे लोग जो है आपस में कुछ ना कुछ चीजें शेयर करते रहें। और मैं अब ऑलरेडी काफी टाइम ले लिया है सबने, मैं चाहूंगा कि मैं अपना टाइम भी और कम से कम ले पाऊँ और प्रोग्राम शुरू करें। तो मैं मीटिंग को कॉल ऑफ करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय लालबाद। सर हमने अभी ये पैक जो है ये 1 महीने के लिए खरीदा हुआ है और 1 महीने में आप जितनी बार मीटिंग करना चाहे करिए, ये आपकी इच्छा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। थैंक यू। 15 अगस्त को जहाँ तक उम्मीद है मीटिंग करेंगे और उससे पहले हम लोग अपना इंस्टॉलेशन भी कर लेंगे। और ये वाकई में पैक बहुत इफेक्टिव है, एकदम क्लियर वॉइस है, सारे लोग का कोई भी कनेक्शन नहीं टूट रहा है और सारी मतलब क्लैरिटी है, वॉइस क्लैरिटी, पिक्चर क्वालिटी। तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया डिसीजन था। थैंक यू ऋषि भाई। जी धन्यवाद। अब हम लोग अपने गेम के नियम आप लोगों को सबको पता है, आप लोग अपने आप को सब लोग जो है आप सब लोगों को गेम के रूल्स पता है। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर ले प्लीज। नहीं भैया मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। हाँ अब आप लोग सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर ले तो हम आपको सब लोगों को गेम्स के रूल्स बता दें। अर्ली 7 है, अर्ली 7 है। नोट कर ले एक पेपर पे आप लोग। सभी लोग शांत होकर खेले तो ज्यादा अच्छे से खेल पाएंगे, वरना कोई नंबर अगर छूट गया तो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं होगी। 2 नंबर तक मारे जारी बन सकता है। अर्ली 7, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, कॉर्नर, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस एंड थर्ड हाउस। चाहे तो सब रिपीट कर लें, अगर ना सुन पाया तो कोई। हो गया। सब लेडीज जो है एक्सपर्ट है गेम की, तो
ये इस सिंगल गेम की एक्सपर्ट है सब लेडी, तो बताने ही नहीं, फिर भी अगर जरूरत हो एक बार रिपीट कर जैसे 2 टिकट मिली है तो किसी एक टिकट में वैलिड माना जाएगा ना, मैं ये कह रही हूँ, ये पूछ रही हूँ। ठीक है, मतलब वो नंबर 1 जो खेलेंगे यहाँ पे वो का भैया लाइन कितनी है? स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूँ, हेलो ऋषि जी, हेलो। तो 4 टिकट हमारे पास जैसे हैं तो 4 राउंड खेले जाएंगे ना? जी 4 राउंड नहीं खेला जाएगा, लेकिन चारों में से तो भी मान ली जाएगी, ठीक है ना? नामदेव भैया, क्या 4 टिकट हैं तो 4 लोग एक साथ खेलेंगे, गेम एक ही होगा, उसमें ये नंबर जो आएंगे वो करने हैं। गेम एक ही होगा और 4 लोग खेलेंगे इसमें। तो अच्छा 4 लोग खेलेंगे, 4 टिकट कर लो उसको जी, अलग अलग कर लीजिए। टिकट फाड़ लो टिकट फाड़ लो अलग अलग, चारों खेल लेते हैं ना, चारों खेल लेते मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लाइन है और 37 बेटा आप तो ये अलग खेलो, मैं तो खेलना भी नहीं है तुम्हारे, ये लो नंबर। स्टार्ट हो रहा है। मेरी स्क्रीन क्या तो शरद जी प्लीज अपने गेम स्टार्ट हो रहा है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। 2 नंबर दो मिनट रुकिएगा सब लोग, नेटवर्क प्रॉब्लम। भाई ने नजर लगा दी है। चला आ गए, उसे करवा दो। कहाँ है? सॉरी मेरा वीडियो चला गया, ये नेट चला गया था। मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को? भैया मैं जुड़ गया। हाँ वीके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। हाँ वीके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले तो 2 मिनट हम लोगों को पहले बधाई दो। हम चाहते हैं कि सभी लोग अपने मोबाइल को अनम्यूट करके और हमारे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत थैंक यू ऋषि और बाकी सारे लोग जो मौजूद हैं।
मेरी तरफ से ढेर सारी धन्यवाद, और खासकर अनिल भैया, लाला भैया को बहुत सारा धन्यवाद कि आप मौजूद हैं यहाँ पे। धन्यवाद। तो भैया प्रणाम। सब लोग अब म्यूट कर दे, बोल दो ना, सब म्यूट कर दे। सब लोग 1 मिनट के लिए म्यूट कर दे। तो हम चाहते हैं कि हमारे वीके मिश्रा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब आप, हम चाहते हैं कि 2 शब्द आप भी हम लोगों के लिए बोले, और कैसे इस कोरोना काल में आप मेहनत से लड़ रहे हैं ये हम लोगों को पता चले, और हम लोग भी जो है आपके साथ साथ इस कोरोना काल में भागी बने। धन्यवाद ऋषि। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते जान लें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा यहाँ पर एडिशनल सीएमओ हूँ प्रयागराज में, और वर्तमान में जो कोविड यानी कोरोना अस्पताल लेवल 1 है कोटवा में, वहाँ का मैं नोडल अधिकारी हूँ। और आपके सामने मैं कुछ सैलिएंट फीचर यानी जो खासकर चीजें हैं वो कम समय में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये जानिए कि इस मंडल का पहला मरीज जो इंडोनेशिया का तबलीगी जमात का था, हिंडेरा सेम्बोलोन, उसको हम ही लोगों ने ट्रीट किया। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हमारे देखिए कोरोना के विषय में पहले तो जान लीजिए कि इसकी जो प्राथमिक चलता है सिर्फ आपकी 4 मंथ। करण, फोन ऑन कर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब आगे। जबकि हवा, हाँ, जबकि हवा में आपके छोटे-छोटे जो हस्बैंड है, दूसरा कोई छू लेता है तो अपने हेलो हेलो, हेलो। डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही है। हाँ डॉक्टर साहब शायद नेटवर्क में नहीं है। डॉक्टर साहब की नेट की प्रॉब्लम है कि नहीं? जी। बैठे भी तो कोटवा में है। हाँ सही बात। हाँ सही है। हाँ, मैं ये कह रहा था। हेलो जी 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 सर, नमस्कार सर नमस्कार सर। मैं ये कह रहा था, हैप्पी बर्थडे सर। हाँ बहुत बहुत सर। ठीक है, जो है मैं लिख रहा हूँ नहीं आपको। सर अभी आप वॉइस आ रही है आपकी, ऑडियो आ रहा है सर, वीडियो नहीं है। नहीं, हाँ अब आ गया ना? हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब अब आ गया। जी आ गया, बोलिए। आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो है जैसे ही जो इन तो जैसे ही हम लोग हाथ से अपना मुंह इन्फेक्शन हमारे पहुंच जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बचाने के लिए हमारे सुरक्षा थोड़ी दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, और बार बार अपने हाथ सैनिटाइजर से या साबुन से, दोनों वाली इफेक्टिव है, दोनों से हाथ धोते रहे। कोई इन्फेक्टेड है जो हमारे जान डॉक्टर साहब का वीडियो ऑडियो शायद नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है।
हेलो, हम डॉक्टर साहब से जो है बाद में मुखातिब होंगे। डॉक्टर साहब का शायद माइक नहीं काम कर पा रहा है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि अब हम लोग हाउसी शुरू किया जाए। ठीक ठीक। और मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? जी दिख रही है स्क्रीन? कहाँ? यहाँ पर है। 25 प्लेयर 59 टिकट। जी, अब ये गेम को स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जी देखिए, इतना फेयर गेम आपने कभी नहीं देखा होगा। सही कह रहे हैं। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है? जी जी दिखाई दे रही है। इस स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं सब, ठीक है? जी आ रहे हैं। अब हम हाउसी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। ये फर्स्ट नंबर में दबाने जा रहा हूं। आप लोग सब लोग देखें, और जिसको कहीं भी दिक्कत हो सिर्फ वही बोले। ज्यादा लोग बोलेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। फर्स्ट नंबर है 1616। नहीं है मेरे, लेकिन ये बताओ कि बताएंगे कैसे हो गया? बोलना ना। 6161 बोल के बताएंगे, बोल के। वो म्यूट अनम्यूट कर देना अपना नाम बोलिए और कहिए यस। अनम्यूट कर। जिसका भी कुछ भी कटेगा वो अपना नाम बोलेगा और साथ में कहेगा यस। 1010 मेरा कटा है। 1010 प्लीज सब लोग साइलेंट रहिए, वरना म्यूट करना पड़ेगा सबको। 10 नामदेव का है। ये म्यूट 10 हमारा भी है। 10 नामदेव का हमारा भी है। 61 नंबर अंकिता का है। 8888 मेरा है। हाँ। जब किसी का कुछ कट जाएगा तब बोलिएगा, हर नंबर में नहीं बोलिए। होने पर बोलना है ना सर भैया। हेलो, मेरा भी अगली 7 पर बोलेंगे ना। हर जी, हर नंबर पे नहीं बोलना है। जिसका नंबर, जब किसी का अगली 7, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन कुछ होगा तब बोलिएगा। 84 84 88 फर्स्ट कॉर्नर। हाँ जी, जया 88 फर्स्ट कॉर्नर। 88 किसका फर्स्ट कॉर्नर? नाम बताइए। जया विशाल 88 विशाल जया 22 नंबर विशाल। पापा फर्स्ट कॉर्नर नहीं है, सर कॉर्नर के 4 अंक होते फर्स्ट हैं। कॉर्नर है हमारा। कॉर्नर तो 4 होंगे। जी, कॉर्नर 4 होते हैं, दोनों टिकट में होंगे। एक ही टिकट में होगा, एक ही टिकट में। एक टिकट में ना, ठीक है। तुम बोल दो ना। जब एक ही टिकट में चारों कॉर्नर हो जाएंगे तो बोलिए यस। आगे बढ़ाइए। 49 सबने लिख लिया, नोट कर लिया? हेलो, प्लीज अपने आप को साइलेंट मोड पे रखिए। 8787 5757 4848 only number 4 2626 7575 मेरे में है 4747 7777 3232
Only number 5. number 5. Only number 6. Yeah. number 4 है ना. 6, 9, 69. 4 हुआ ये इकट्ठा. 5, 6, 56. भाई किसी का कुछ हुआ नहीं क्या अभी तक? 7, 2, 72. 71. 5, 8, 58. 3, 8, 38. रेखा जायसवाल हेलो रेखा जायसवाल रेखा जायसवाल हाँ जी हाँ जी बोलिए बोलिए 37 एक सेकेंड रुकिए जी 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 पूजा के नाम से शरद के नाम से पूजा के नाम से एक टिकट सॉरी 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 निकाल बाहर करो इनको। नहीं हुआ अभी भाई अर्ली 7 अभी नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आइए 3737। हमारे पास सबकी टिकटें हैं, हम खुद भी वेरीफाई कर लेंगे। 7676 55 55 1515 कॉर्नर 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 बोलो कॉर्नर क्या हुआ नाम बताइए। कॉर्नर अक्षर का नाम बताइए कौन कॉर्नर पे। शरद शरद पूजा पूजा शरद अध्यक्ष जी को पैसा नहीं मिलेगा लेकिन शुभ का हुआ है अध्यक्ष जी का नहीं हुआ भाई हमारे पास तो टिकट शरद के नाम से है। देखो ठीक हुआ है विशाल ये कॉर्नर है ना हो गया क्या हो गया कॉर्नर कहाँ हुआ भाई। 89 85 होगा ना कॉर्नर में। क्या आपका कॉर्नर नहीं हुआ अभी। कॉर्नर नहीं हुआ 3 है पूजा का एक मिनट पूजा का भी देख ले हो जाएगा पूजा वाला हो गया कॉर्नर नहीं हुआ है किसी टिकट में आपकी। तेरा कटता भैया टिकट नंबर से वेरीफाई कर लीजिए जल्दी हो जाएगा। ये तेरा नहीं सर वो हमारे पास नाम में है ना वो देखना पड़ेगा उसका। ठीक है हाँ टिकट नंबर भी बता देंगे तो हो जाएगा। टिकट नंबर बताइएगा तो आराम से हो जाएगा। हाँ नहीं हुआ है। हाँ नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम लोग 5959। अब की जो आदमी गलत बोलेगा उसकी टिकट को बोगी कर दिया जाएगा। यस 8383 बस 7 हो रहे किसका किसका अर्ली 7 हुआ। एक मिनट एक एक करके हाँ सौरभ भाई आपका हो गया। हाँ 49 में टिकट नंबर बताइए। टिकट नंबर 49 3 3 6 1 7। हाँ भाई अर्ली 7 हो गया। और किसका हुआ। आदर्श डालमिया पायल डालमिया आदर्श डालमिया का कितना 3 3 6 1 7 हो गया। और किसका हुआ। पायल 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 टिकट नंबर बताइए तो पायल लाइन है अर्ली 7 हाँ। और इसी के साथ ये नंबर अर्ली 7 बोगी हो गई है। अब फिर अगली बात में बात करेंगे। 3 टिकट हो गई। 3 टिकट के अगर अर्ली 7 है तो वो बोगी कहलाएगा। अब फिर से अर्ली 7 की तैयारी करिए। अब अगली बार जो है और लोग अभी अर्ली 7 नहीं हुआ बचा हुआ अभी 2929 5151 विशाल का 7 हो गया अरे वो एक और हो गया
सब इन्वॉल्व है ना? विशाल चालू किसमें अर्ली 7 हुआ? अर्ली 7 में क्या है विशाल का? ये तो अर्ली 8 हो गया है, 7 कौन सा था? अच्छा ठीक है 2-9 आप ठीक है आपका 2-9 पे आपने बोला था ना? हाँ हाँ 51 लास्ट नंबर था। नहीं उन्होंने 2-9 पे बोल दिया था, बट 51 जो है बोल दिया गया था तब तक, तो 2-9 उनका मान लिया जा रहा है। तो और किसका हुआ है? 51 पे मेरा हुआ है शालू। तो 29 वाला माना जाएगा और 51 वाला नहीं माना जाएगा। तो विशाल को ये अर्ली 7 का प्राइस विशाल को जाता है। अब आगे बढ़िए। 2 नंबर तक का ग्रेस हम लोग लेके चलना है, क्योंकि बोलने और पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है नेट की वजह से। 3-1-31 4-0-40 1-1 नेल्सन ओनली नंबर 8 7-0-70 थर्ड 9 फुल थर्ड 9 नाम बोलिए। थर्ड लाइन कंप्लीट हो गई है। अरे नाम बोलो। हाँ विशाल की थर्ड लाइन कंप्लीट हो गई है भाई। विशाल को कोई इनाम नहीं मिलेगा इसके बाद। सब इनाम विशाल ले जाएगा क्या आज? नाम बताओ हो गया। चलिए आगे बढ़िए भाई। विशाल को थर्ड लाइन हो गई खत्म। 1-2-12 Wait. Second line. Ticket number 49. Saurabh, second line. हेलो सौरभ सेकंड लाइन। Ticket number 49. हाँ हो गई। सौरभ चौधरी सेकेंड लाइन कंप्लीट। एक दिन ही सौरभ सेकेंड लाइन लिखो। कर लिया बेटा ऐसे रखो तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी वो जो है तुरंत पूछ लेगा। सब लोग अपनी अपनी टिकट चेक करते रहे, किसी की कोई दिक्कत ना हो। आ गई। नंबर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओनली नंबर 3 हो जाओ सब फ्री। 2-1-21 2-3-23 8 भी हो गया, बहुत पीछे हो गया। 4-1-41 भैया कौन कौन सी लाइन बची हुई है? ओनली फर्स्ट लाइन बची हुई है और कॉर्नर बचा हुआ है और फुल हाउस भी बचा है और हाउस तीनों बचे हुए हैं। 8-2-82 एक नंबर बचा यहाँ, एक नंबर ये कर दिया तो कॉर्नर हो जाए। 4-6-46 6-2-62 ये आया 25 नहीं, ये आया दो नंबर से। अरे 8-0-80 से आके देख लो। कॉर्नर बचा हुआ है, फर्स्ट लाइन बची हुई है, 3 हाउस बचे हुए हैं। कॉर्नर भी बचा है जी। ओनली नंबर 2 हो जाओ शुरू। फर्स्ट लाइन टिकट नंबर बोले, नाम बोले। अनुपम 8 नंबर टिकट। ओके फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। बहुत बहुत बधाई हो सभी जीतने वालों को। कुछ लोगों के कॉर्नर हो गए लेकिन उनको अभी तक दिख नहीं रहे।
कुछ लोगों के कॉर्नर हो गए लेकिन अभी उनको दिख नहीं रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ ये बात, और मैं उनको नहीं दूंगा अब। चलिए आगे बढ़िए। 1919 4 कॉर्नर बाकी है अभी। 2222 2 नंबर तुम अपना देखते रहो। जॉली तुम इसको देखना, अभी तुम अपना देखो। 5252 5353 2828 चेक करो, देखियो सही। 6666 6363 क्या किसी का अभी तक कॉर्नर नहीं हुआ क्या? बड़ी आश्चर्य की बात है। हुआ होगा ऋषि भैया, पता नहीं होगा किसी। हाँ, कुछ लोगों को पता नहीं है। 1313 1818 8181 कॉर्नर हो गया मेरा। कॉर्नर और हाउस अभी बचा हुआ है। किसका कॉर्नर हुआ है? कॉर्नर हो गया, कॉर्नर हो गया। कॉर्नर नहीं हुआ है सर अभी। नहीं, मेरा मेरा आदर्श का। अच्छा, आपका हो गया। किस नंबर पे हुआ आपका? किस नंबर पे हुआ है? पर्ची नंबर बताइए सर। पर्ची नंबर बताइए। पर्ची नंबर नहीं नोट किया भाई। ओके, कोई बात नहीं। कॉर्नर आपका 81 पे हुआ है। ओके राइट, कॉर्नर इनका दे दिया जाए। बहुत बहुत मुबारक हो आदर्श जी, धन्यवाद। आपने कॉर्नर जीत लिया। हमारे पास सिर्फ 3 राउंड बचे हैं। 7979 सिर्फ 3 हाउस। बस 7 बोलते हैं। तुमसे तो पूरा फुल हाउस ही ये कॉर्नर है। बोलो बोलो। हेलो ऋषि भैया। हाँ जी, 44 बोलो। बोलिए बोलिए। हुआ है 18 पर। हेलो, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस कितने पे हुआ? फर्स्ट हाउस अनुपम 08 नंबर बताइए किस पे हुआ है? 8 नंबर फर्स्ट हाउस अनुपम। 8 नंबर नहीं, अभी मैंने लास्ट 18 नंबर बोला है। नहीं तो टिकट नंबर हम आपको बता रहे हैं। हम आपको टिकट नंबर बता रहे हैं। आप लास्ट नंबर बताइए किस नंबर पे हाउस हुआ है? 24 24 को बीच में 3 नंबर 3 डिजिट बीत गई। 20 अच्छा 24 के बाद मैंने 79 81 18 3 बोल दिया। अच्छा 24 के बाद 18 तो आप पहले ही बोल चुके हैं। सॉरी 18 आप पहले ही बोल चुके हैं। ओके हाँ 24 माना जाएगा। 24 माना जाएगा। जी जी मेरा अनुपम हाँ फर्स्ट हाउस 08 हाँ हाउसफुल हो गया इनका भाई। और किसी का तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। चलिए 30 के बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 हाउस बचे हैं। अब 1 हाउस कंप्लीट हो गया, 2 हाउस बचे हैं। 7171 3636 4545 8989 4444 फर्स्ट लाइन हो गई है। लाइन सब हो चुकी है, सिर्फ 2 हाउस बचे हैं। 7474
मैंने गलती को मम्मी ने बोला 85 वो कोई बात 5454 अरे अंकल 4343 6767 मैं रुक के इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग सब लोग काट ले, कोई गलती ना हो, जैसे कॉर्नर में हो चुकी है। 6464 कल नंबर 9090 लास्ट नंबर ऑफ द बोर्ड 1414 3535 3434 5050 टोटल 73 नंबर हम लोग बोल चुके हैं 90 नंबर्स में से। नेक्स्ट नंबर 25 25 565 86 Yes. 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 एक एक करके बोलिए। ऋषि भैया, शिव शंकर सिंह। शिव शंकर सिंह 86 से हुए हैं। 86 से पूजा या शरद? ठीक है, और किसका है? पूजा शरद में से कोई भी। 86 पूजा अभी का नहीं हुआ, शरद का हुआ है। चलिए ठीक है, किसी का हुआ? 2 लोग का हो गया। और कोई है? और कोई तो नहीं है ना? ठीक, दोनों को आधा आधा दिया जाता है। अब सिर्फ एक हाउस बचा हुआ है, एक हाउस बचा हुआ है। 3939 8585 ओनली नंबर 7 मेरा विशाल 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 सर एक की टिकट चेक कर ले। विशाल विशाल ये सारा विशाल खानदान ले जाएगा क्या? भैया की भी टिकट हो गई। विशाल भैया का हुआ। विशाल हो गए, नामदेव हो गए, और कोई? राहुल भूगी हो गई। राहुल का भी हो गया। इसी के साथ इसको बोगी करार दिया जाता है। अब हम लोग दोबारा से थर्ड हाउस के लिए लगेंगे। हाँ, मिलेगी, इनाम में निकल रही है। चलिए आगे बढ़िए, अभी एक हाउस हमारे पास बचा हुआ है। 2020 2727 7878 हो गया। तो नामदेव का एक और हो गया। नामदेव जी दूसरी होंडा सिटी आ गई। टिकट नंबर 3744। हाँ, नामदेव जी का हो गया 78 पे हाउस। तो तीसरा हाउस भी खत्म होता है। इसी के साथ गेम समाप्त होता है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सब लोगों का। अगर सबको पसंद आया तो एक छोटी सी तालियां मेरे लिए भी बजा दीजिए। मेरा एक हाथ
एकदम फेयर गेम खेला गया है और जिसका जो भी निकला है पर्सनल पे पेटीएम नंबर उनको पेटीएम करना है। मेरे पास तो पेटीएम नंबर अपना भेज मेरा पापा बोला लोगों को मैं चाहता हूँ अपने अध्यक्ष जी से सभी लोगों को धन्यवाद दें आज की सुंदर मीटिंग में बने रहने के लिए। शुरू होता है अध्यक्ष जी। सर वॉइस बहुत तेज जा रही है। हाँ क्या कह रहे हैं? हेलो। मैंने कहा कि आप जो है सबको धन्यवाद दे दीजिए आज की मीटिंग के लिए आने के लिए। जी आज मेरा धन्यवाद बोला खिलाने के लिए। शकुनी के बाद आप ही का नंबर है ऑनलाइन खिलाने में। वाकई बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत ही एंटरटेनिंग था। हर आदमी इन्वॉल्व था और रियल में लग नहीं रहा था हम लोग विचुअल कर रहे हैं, लग रहा सामने ही बैठे हुए हैं। वाकई यू डिजर्व इट। हाँ पायल भाभी कुछ कह रही हैं? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इन्वॉल्वमेंट। मेरे को लग रहा था कि मतलब जो आप लोग का इन्वॉल्वमेंट वाकई बड़ा एनर्जेटिक था। अच्छा लगा। ये सारा तंबोला हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है और जी हमारी जो है ये यूट्यूब की सारी दुनिया इसको देख सकती। क्या बात, बहुत बढ़िया। और ये संगम संगम इज विहंगम। थैंक यू सो मच सबको। चलिए थैंक यू सब शुक्रिया बहुत धन्यवाद आप सबका। कोशिश करेंगे जी नया लेके आएंगे टीम को गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट नाम डिनर कर लीजिएगा। कहाँ पे आना? घर आ जाइए, घर घर आइए। सब लोग अपने अपने घर में करिए। क्या बात है शरद के नाम का खाइए सर। बिल्कुल सर आप सब अगर कोई कुछ कहना चाहता हो तो वो कह सकता है। भाई 9 क्रॉस हो गए हैं। 9 के बाद कॉकटेल पार्टी जी उसका क्या हुआ? तो वो कॉकटेल वाली पार्टी जो है वो ड्यू रही। नहीं मेरा तो ग्लास बन गया है। हेलो जिसको ज्वाइन करना है वो आ सकता है। हेलो हेलो हाँ क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आपकी आवाज। हाँ आप बताइए क्या है कॉकटेल पार्टी में, जल्दी बताइए कहाँ आना है, जल्दी से बताइए हम लोग पहुंचे फटाफट। विशाल भाई हमारे घर पे। अरे यार तुम्हारा घर तो साला बड़ा दूर है, लॉकडाउन भी ये चल रहा है ना। तभी तो बुला रहे हैं। इतना पैसा तुमने आज जीत लिया है कि जो है एक होंडा सिटी नामदेव भैया की तरफ से, एक होंडा सिटी हम लोग की तरफ से खरीद लेना। राकेश भाई कहाँ है? राकेश भाई दिखाइए नहीं दिया पूरे टाइम। राकेश नहीं है संदीप नहीं दिखाई दिए। संदीप भैया तो दिख रहे हैं, अभी भी बैठे हैं। संदीप दिख रहे हैं? संदीप भैया बैठे हैं अभी भाई। अरे उनका दिखाइए। ये संदीप भैया को हम स्पॉटलाइट पे ले आ रहे हैं, ये देखिए सब लोग। हेलो मंडी भैया नमस्कार। बढ़िया बढ़िया। संदीप भैया कैसा लगा आपको? आप भी कुछ बोल दीजिए दो शब्द। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लेकिन हम लोग जीता नहीं कुछ। कोई बात नहीं, जीतना हारना तो बना रहता है। मजा तो ये है कि जो है हम लोग जो इस तरीके से जुड़े और हम लोग की बैटरी चार्ज हो गई वापिस ना। बिल्कुल मजा अपना अलग, मजा आ गया। अब हम लोग बहुत जल्दी मिलने का भी प्लानिंग कर रहे हैं, बस गवर्नमेंट की एक हम लोग को डायरेक्शन मिल गया है कि हम लोग मिलना है। ऋषि भैया हाँ भाई हेलो। हमने कहा तंबोला के बाद हम लोग की सब जितने चेहरे दिख रहे थे छिछोरे पार्टी वाले चेहरे सब दिख रहे हैं। तो अब आगे जी तो अब जो छिछोरे वाली पार्टी की बात की जाएगी उसको
अपने ग्रुप में जो है एक बार डिस्कस करते हैं और विजुअल जो हो पाएगा उसी में अपना अपना आप लोग पैक बना बना के सामने बैठेंगे और बात करेंगे और क्या। नहीं नहीं, एक जगह इकट्ठे हो जाइए, ऐसी क्या बात है। नहीं, वो जो पॉसिबल है देखिए, जरूर ऐसा है कि 20 आदमी तक जो है वो गवर्नमेंट भी अलाउ करती है। बस चलिए 20 आदमी गवर्नमेंट भी मना नहीं कर रही। चलिए, वैसे गवर्नमेंट ठेके में या कोई दिक्कत है नहीं, ये सब चीजें जो नाम दे भैया। हाँ बिल्कुल। ठेके देखिए गवर्नमेंट ने इसीलिए खोल रखे हैं कि उससे जो है कोरोना नहीं फैलता। जी जी जी, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए लॉकडाउन वाले दिन भी वाकई में, ठेका जो खुला हुआ है। हाँ सौरभ बाबू साफा बांध के बैठे हो तुम, क्या बात है यार, है? तुमने कुछ तुमने कुछ बोला नहीं? 20 लोग की मीटिंग के बारे में कुछ बोला नहीं कि होने वाली है? क्या कहना है? सरगना हो तुम? अरे हमको तो उम्मीद थी कि अभी आप अनाउंस करेंगे, आइए। भैया अनाउंसमेंट के लिए तो बात कर रहे हैं आप, जैसा सरगना आप है। सुशील भैया बेचारे जो है सुनने को बेताब है कि हम लोग क्या करें आगे। हाँ, रूम नंबर 401 जो है आपने बस बुक हो गया। ऋषि भाई, एमओसी साहब, आज आप उसको नोट कर लें। नोट कर लिया सर, एकदम नोटेड है। और इसको जो है हम लोग जो है जल्दी इसको जो है प्लान करते हैं, जल्दी जो है सबको बुलाते हैं, एक बार इकट्ठा करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ अब हम लोग जो है मीटिंग को बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग जो है दोबारा फिर 15 दिन पे मिलेंगे जी, और 15 दिन बाद जब हम लोग आएंगे जरूर तो नया लेके फिर से आएंगे, ये वादा है। हाँ चलिए, ओके सर, सबको गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए।